हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद नाज़मा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो टेंस की सीरीज़ में से है। जी हाँ, ये टेंस की सीरीज़ में से एक पार्ट है। इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट्स और बनाए हैं जहाँ पर मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम प्रेजेंट की सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो परफेक्ट क्या होता है, यानी जो काम परफेक्टली तरीके से पूरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, सिंपल का है, या कॉन्टिन्यूस का है, या फिर परफेक्ट का है। उसके लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस को देखना होगा। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, लिया है, ली हूँ, या फिर लिए हैं, अगर इस तरह के वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं तो उससे आप इजीली समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वह खाना खा, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, सीता खेल चुकी है, वे जा चुके हैं, मैंने फ़ोन ले लिया है। ठीक है, तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हर टेंस के अंदर हम 3 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। ठीक है, और परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम इन तीनों सेंटेंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सबसे पहले हम इन्हें जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, कैसे ही लगेगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना होगा। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है। जैसे मैं दूध पीता हूँ तो दूध कौन पी रहा है, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट। वह खेल चुका है तो कौन खेल चुका है, वह, तो वो क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राम आम खा चुका है तो आम कौन खा चुका है, राम, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हुआ, काम को करने वाला। ठीक है, उसके बाद हैज़, हैव। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, हैव। हैज़, हैव, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट के बाद हम या तो हैज़ का यूज़ करेंगे या फिर हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हैज़ का यूज़ होगा या फिर हैव का, ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया, यानी जो काम हम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, या फिर खाना बना रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी क्रिया, वर्ब। ठीक है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे हम जा रहे हैं तो जाना, जाना क्या हुई, वर्ब। ठीक है, जैसे जाना की इंग्लिश होती है गो। ठीक है, अब गो ये तो फर्स्ट फॉर्म हुई, वेंट ये सेकंड फॉर्म है, एंड गोन ये हो गई थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, और ये थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना है इसमें। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई जगह। ठीक है, इस तरीके से वो है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे राम आम खाता है तो आम क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ, दिल्ली, तो दिल्ली क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से अफर्मेटिव का फॉर्मूला पता चल गया आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट काम को करने वाला, उसके बाद हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई एक आएगी, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, जो काम हम कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव का फॉर्मूला। ठीक है,
ये था हमारा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, ये है नेगेटिव यानी नकारात्मक, जिसमें नहीं वाले सेंटेंसेस आएंगे, नहीं वाले वाक्य है। मैं नहीं जा चुका हूँ, मैं नहीं खेल चुका हूँ, या मैं नहीं जा रहा, ठीक है, राम नहीं आ रहा। तो जहाँ भी नहीं वाले वाक्य होंगे वो होंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंस के, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही काम को करने वाला, उसके बाद हैज़ या हैव, ये तो हैज़ या हैव, ठीक है, और उसमें सिर्फ नोट लग जाएगा, सिर्फ नोट, ठीक है, या तो हैज़ नोट या फिर हैव नोट, ठीक है। उसके बाद वर्ब की वही थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सेम ही रहेगा। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें पूछते हैं, सवाल पूछते हैं या कोई प्रश्न करते हैं, वो हुए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो अफर्मेटिव में और नेगेटिव में हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, ठीक है। लेकिन इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे और सब्जेक्ट का यूज़ हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तीनों में सेम रहेगा, चेंजेस सिर्फ स्टार्टिंग में होंगे, ठीक है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नोट लग जाएगा और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये देखिए हमने यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है हैज़ या हैव, ये किसके साथ आएंगी? हैज़ की कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, ये मैं आपको यहाँ बताऊँगी, ठीक है। हैव, सबसे पहले हैव का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट आई से स्टार्ट हो रहा है, आई यानी मैं, यू, वी या फिर दे, अगर हमारा सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है, ये है हमारे प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है, बहुवचन, तो इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ठीक है। आई यानी मैं, यू तुम, वी हम, दे का मीनिंग होता है वे, ठीक है। यह हमारी बहुवचन, ठीक है, तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर किसी का नाम है यानी एक वचन फॉर्म है अगर हमारी, तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही यानी अगर कोई मेल है तो उसके लिए ही का मीन्स वह है, जहाँ पर मेल की बात होगी वहाँ हम ही का यूज़ करेंगे, मीनिंग होगा इसका वह। शी लड़की के लिए यूज़ होता है, मीनिंग होता है इसका वह, ठीक है। इट का मीनिंग भी होता है वह, लेकिन ये यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, ठीक है, जो निर्जीव हैं, ठीक है, या फिर किसी का नाम जैसे राहुल, सीता, गीता, मोना, सोना, ठीक है, जो कुछ भी है, तो उन सब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का। आई, यू, वी और दे के साथ प्लूरल फॉर्म्स के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैव का। ही, शी, इट या फिर किसी का नाम है तो फिर हैज़ का, ठीक है। चलिए अब इनको एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? राहुल दिल्ली गया है या फिर राहुल दिल्ली जा चुका है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नहीं वाले सेंटेंस नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है, सिंपल बताया गया है कि राहुल दिल्ली गया है या फिर राहुल दिल्ली जा चुका है। आ गया ना लास्ट में चुका है, ठीक है, इससे पता चल रहा है हमारा कि हमारा परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अगर मैंने बोला दिल्ली गया है या फिर जा चुका है तो मीनिंग दोनों का एक ही रहेगा, या तो आप इसको ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, ठीक है। तो चलिए अब इसको सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं। देखो अफर्मेटिव ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव ही ये है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? राहुल, तो ये किसी का नाम है तो डायरेक्ट राहुल, ठीक है। उसके बाद हम हैज़ या फिर हैव कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं? तो वो देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये है किसी का नाम है ना राहुल, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ का, तो राहुल हैज़। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब क्या कर रहा है राहुल? गया यानी चला गया, जाना यानी गो, तो गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन, ठीक है। तो राहुल हैज़ गोन, कहाँ गया है? दिल्ली, ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होना है ना, ये रहा ऑब्जेक्ट दिल्ली।
तो जब भी हम किसी प्लेस का जिक्र करते हैं, यानी वह दिल्ली गया है, वह मार्केट गया है, वह मंदिर गया है, तो जहाँ भी हम किसी प्लेस की बात करते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन टू का। राहुल हैज़ गोन टू दिल्ली। ठीक है, ओके। तो आपको समझ आ गया राहुल दिल्ली गया है या फिर राहुल दिल्ली जा चुका है। राहुल हैज़ गोन टू दिल्ली। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा राहुल दिल्ली नहीं गया है। तो अब नहीं आ गया इसमें, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नेगेटिव वाला, ये। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? राहुल, तो राहुल। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। अब नाम है तो नाम के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? हैज़। ठीक है, तो राहुल हैज़। उसके बाद नोट, हैज़ नोट। नहीं आया ना सेंटेंस में, तो नहीं के लिए नोट। राहुल हैज़ नोट। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू दिल्ली, आगे सारा सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट गोन टू दिल्ली। ठीक है, राहुल दिल्ली नहीं गया है, राहुल हैज़ नॉट गोन टू दिल्ली। ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। क्या राहुल दिल्ली गया है? सवाल किया गया है ना, क्या राहुल दिल्ली गया है? तो हमारा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव, ये लगेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट है ही शी इट या फिर किसी का नाम, तो हम यूज़ करेंगे हैज़ का। और अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, आई, यू, वी या फिर दे, तो हम यूज़ करेंगे हैव का। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? राहुल। ये तो किसी का नाम हुआ, तो नाम है तो इसके साथ हम डज का यूज, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, तो फिर हम हैज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर, हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, हैज़ राहुल। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हैज़ राहुल गोन टू दिल्ली। ठीक है, हैज़ राहुल गोन टू दिल्ली। क्या राहुल दिल्ली गया है? हैज़ राहुल गोन टू दिल्ली। ठीक है, समझ में आया आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के हम सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। चलिए अब हम अगला बनाते हैं। तुम पुस्तक पढ़ चुके हो या फिर तुमने पुस्तक पढ़ लिया है। ठीक है, देखो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? तुम के लिए यू, आ गया यू। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब हमारा आयु देवी के साथ हम यूज़ कर रहे थे हैव, और ही शी इट या फिर किसी के नाम के साथ हम यूज़ कर रहे थे हैज़। लेकिन यहाँ पर यू है, तो यू के लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हैव, यू हैव। ठीक है, अब क्या कर चुका है? वो पढ़ चुका है। तो पढ़ना ये हमारी वर्ब है, तो पढ़ना इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? रीड। और पढ़ना यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज़ होगा, तो रीड, रेड, रेड। ठीक है, तो फिर यू हैव रेड। स्पेलिंग वही रहेगी इसकी, लेकिन ये इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगी, रीड, रेड, रेड। ठीक है, तो यू हैव रेड, क्या पढ़ चुका है? पुस्तक यानी बुक, यू हैव रेड द बुक। ठीक है, तुमने पुस्तक पढ़ ली है या फिर तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, यू हैव रेड द बुक। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और सेंटेंसेस के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने पुस्तक नहीं पढ़ा है। नहीं वाला आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो बनाते हैं नेगेटिव का सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुमने यानी यू। ठीक है, नहीं पढ़ा है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव, यू हैव। नहीं है तो फिर नोट लग जाएगा, यू हैव नोट। क्या नहीं पढ़ा? पढ़ना की इंग्लिश रीड, रीड की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, तो रीड, रेड, रेड। यू हैव नॉट रेड, क्या नहीं पढ़ा? पुस्तक, द बुक। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, हमने इसको बोला हैव नोट, ठीक है, लेकिन अब एडवांस इंग्लिश में हम इसको एक और तरीके से बोल देते हैं। पता है क्या?
हैवंट, ठीक है, हैवंट, यू हैवंट रेड द बुक, या फिर यू हैव नॉट रेड द बुक, ठीक है, या फिर यू हैवंट रेड द बुक, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुमने पुस्तक पढ़ लिया है, ये है हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब रहेगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी यू के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव, तो सबसे पहले हैव देन सब्जेक्ट देन हेल्प, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म यू हैव यू रेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक, हैव यू रेड द बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसने खाना खा लिया है या फिर वह खाना खा चुका है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह, खा चुका है, इससे पता चल रहा है कि वह मेल है, तो वह इसके लिए हम यूज़ करेंगे ही, ना कि शी यूज़ होता है फीमेल के लिए। अगर यहाँ आता वह खाना खा चुकी है तो हम यहाँ पर लिखते शी, लेकिन यहाँ पर लिखा है चुका है, तो वो मेल की बात हो रही है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ही हैज़, ही शीट नेम के साथ हम यूज़ कर रहे थे ना हैज़, और आयु देवी के साथ हम यूज़ कर रहे थे हैव का, तो यहाँ पर ही है, ही के लिए हम यूज़ करेंगे हैज़, ही हैज़, वो क्या कर चुका है, खा चुका है, खाना की इंग्लिश ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ही हैज़ ईटन, क्या खा चुका है, खाना, ईटन द फूड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह खाना नहीं खा चुका है, नहीं वाला आ गया तो नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही हैज़, उसके बाद नहीं नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, तो ईट एट ईटन, फिर क्या खा चुका है, खाना, द फूड। अगर यहाँ पर आम आता तो हम यहाँ पर मैंगो लिख देते, ही हैज़ ईटन द मैंगो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या वह खाना खा चुका है, ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब वह के अकॉर्डिंग यानी ही की क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हैज़, तो सबसे पहले हैज़ देन सब्जेक्ट ही देन खा चुका है, ईटन, हैज़ ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका है, हैज़ ही ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अच्छा ये तो हुए हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है, नहीं भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है। तो इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें हम नोट का यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगी, ठीक है। जैसे क्या, तो क्या के लिए सबसे पहले हैज़ देन सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट लग जाएगा, ठीक है, ही नोट, हैज़ ही नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, हैज़ ही नॉट ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, ये भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। चलिए बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज़ करेंगे, यहाँ पर आ रहा है मैंने, यानी मेरी बात हो रही है, आई, तो मैंने के लिए आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव देन सब्जेक्ट आई यानी मैंने, नहीं आया तो सब्जेक्ट के बाद नोट, क्या नहीं किया, खेला, खेलने के लिए प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या नहीं खेला, क्रिकेट, हैव आई नॉट प्लेड द क्रिकेट, ठीक है। क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, हैव आई नॉट प्लेड द क्रिकेट। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो ये है मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। पहला है, मैंने कार खरीद ली है, यह है अफर्मेटिव का सेंटेंस। तुमने सेब नहीं खाया है, यह है नेगेटिव सेंटेंस।
क्या उसने दूध नहीं पिया है, ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस, ठीक है। इन सबको आपको ट्रांसलेट करना है और उसके बाद आपको कमेंट करना है इन्हें, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। आज हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या रहेगी, सेंटेंस के लास्ट में आएगा चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, लिया है। जैसे वह खाना खा चुका है, मैं सो चुका हूँ, वह जा चुकी है, हम खेल चुके हैं। जब ये सब आए सेंटेंस के लास्ट में तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक और इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, ठीक है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज़ करेंगे नोट का, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देन होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करते हैं, हैज़ या हाउ पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, ये यूज़ होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। कि सब्जेक्ट हमारा अगर क्या है, कहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ एंड देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक चीज़ और, हैज़ का यूज़ कहाँ होगा, हैव का कहाँ होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, आई यू वी या फिर दे, तो हम यूज़ करेंगे हैव का। और अगर हमारा सब्जेक्ट है ही शी इट या फिर किसी का नाम है तो हम वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़ का, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।